एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना और भारत से पंगे लेने की कीमत कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को शायद पीएम की कनाडा के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी गंवाकर चुकाना पड़ा है। उनके खिलाफ वहां असंतोष इतना बढ़ गया है कि अब ट्रूडो के बेहद करीबी और वफादार रहे लोग अब उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है, नौबत इस्तीफे तक क्यों आ गई है, इस रिपोर्ट में समझिए। भारत से पंगा लेने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मुसीबतों के बवंडर में फंस गए हैं। खालिस्तानी निज्जर की हत्या का झूठा आरोप लगाकर जितनी तेजी से उन्होंने सुर्खियां बटोरी, वो सारा दांव अब उन पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। हालात ये हैं कि एक साथ कई मुद्दों पर एक्सपोज हो चुके पीएम ट्रूडो पर अब इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। Today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to. आज मैं जस्टिस ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग कर रहा हूं। लोगों को ऐसा घर नहीं मिल पाता जिसे वो वहन कर सकें। वो अपने किराने का सामान नहीं खरीद पाते और उसके ऊपर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे सैकड़ों और हजारों कनाडाइयों की नौकरियां जोखिम में पड़ जाएंगी। इन मुद्दों पर ध्यान देने और कनाडाई लोगों के लिए लड़ने की जगह वो खुद से लड़ रहे हैं। इन्हीं वजह से मैं जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग कर रहा हूं। कनाडा वासियों को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो उनके लिए लड़े। जस्टिन ट्रूडो को जाना ही होगा। ट्रूडो की मुसीबत यह है कि एक तरफ जहां खालिस्तान समर्थक एनडीपी के नेता जगमीत सिंह उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं उनकी सरकार में डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री का पद संभाल रही क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने यह कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि वो पीएम जस्टिन ट्रूडो की नीतियों से सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ट्रूडो पर सुर्खियों में बने रहने के लिए राजनीतिक चालबाजी का आरोप लगाया। लेकिन ट्रूडो के लिए सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व को लेकर पनपे असंतोष से निपटना है, क्योंकि उनकी पार्टी के 60 से ज्यादा सांसद अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कनाडा में सियासी तूफान, ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा। 60 लिबरल सांसदों ने मांगा इस्तीफा। कनाडा के लोकल मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रूडो की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ट्रूडो को एहसास हो चुका है उनकी कुर्सी अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं। ऐसे में वो अन्य विकल्पों समेत इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। जाहिर है खालिस्तान की गोद में खेल रहे ट्रूडो की हेकड़ी निकल चुकी है और कनाडा में उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत से पंगा लेना ट्रूडो को महंगा पड़ गया है, लेकिन एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है कनाडा के ऊपर, वो ये कि समय सबसे बलवान होता है। और ये बात कनाडा के पीएम और खालिस्तानियों की गोद में बैठे ट्रूडो पर पूरी तरह से सही साबित होती दिख रही है, जिसका नतीजा है कि सियासत की डूबती नैया को बचाने के लिए अब ट्रूडो हाथ पांव मार रहे हैं। शायद अब उन्हें एहसास हो चुका होगा कि उनकी कौन सी गलती ने उन्हें इस हाल तक पहुंचा दिया है। जी हां, ट्रूडो की नैया डूबने के पीछे क्या है असल वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत से लेकर पंगा, ट्रूडो नहीं रहे चंगा। ट्रंप ने उड़ाया मजाक, ट्रूडो के हाथ से छूटा ताज। जी हां, वैसे तो कनाडा के पीएम ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर पहले ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी, लेकिन उनकी असल मुसीबत तब बढ़ी जब पीएम मोदी के सबसे अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत का परचम लहराया और खालिस्तानियों के पोस्टर बॉय बने जस्टिन ट्रूडो की क्लास लगा दी। ट्रंप ने जीत के बाद जैसे अपने काम का श्री गणेश ही ट्रूडो की बेइज्जती से किया, जिससे साफ हो गया था कि ट्रूडो के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं रहने वाले। इस कड़ी में हम आपको सबसे पहले ट्रंप की जीत के बाद का सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें ट्रंप ने ट्रूडो को गवर्नर बताया था। ये वो पोस्ट है जहां से ट्रूडो की मुसीबत की शुरुआत हुई थी। उस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है, पिछली रात कनाडा के महान राज्य के गवर्नर जस्टिन ट्रूडो के साथ रात्रि भोज करना खुशी की बात थी।
मैं जल्द ही गवर्नर से दोबारा मिलने की उम्मीद कर रहा हूं, ताकि हम टैरिफ और व्यापार पर अपनी गहन बातचीत जारी रख सकें, जिसके परिणाम वास्तव में सबके लिए शानदार होंगे। जाहिर है ट्रंप ने ट्रूडो की ये बेइज्जती जानबूझकर की थी और साथ ही ये संदेश भी दे दिया था कि अब कनाडा में ट्रूडो के बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। और इसके ठीक बाद ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो सत्ता संभालते ही अमेरिका आने वाले कनाडाई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। और ट्रंप ने इस फैसले के जरिए सीधे कनाडा की मौजूदा सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, जैसा कि सभी जानते हैं कि कनाडा और मैक्सिको से हजारों लोग अमेरिका में घुस रहे हैं। वो अपने साथ ड्रग्स ला रहे हैं और कई अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जिस स्तर पर ये सब हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए 20 जनवरी को जैसे ही मैं ऑफिस संभालूंगा, मैं कनाडा, मैक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दूंगा। ये तीनों के लिए कीमत चुकाने का समय है। इस ऐलान के बाद ट्रूडो ट्रंप को मनाने के लिए अमेरिका भी गए। उन्होंने ट्रंप से फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई, लेकिन ट्रंप नहीं माने। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने ट्रूडो को नसीहत दी कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए ताकि मुसीबत खत्म हो जाए। जिसके बाद से ही ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में माहौल बन गया है। खुद उनकी पार्टी के नेता तक ये मान रहे हैं कि ट्रूडो अब कनाडा की कमान संभालने लायक नहीं रहे। और ये सच भी है, क्योंकि पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहे कनाडा पर अगर ट्रंप का नया टैरिफ प्लान लागू हो गया तो वहाँ की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, क्योंकि कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका में होता है। ऐसे में 25% का टैरिफ कनाडा को भारी पड़ सकता है। बहरहाल ट्रूडो की सियासी नैया डूबने वाली है और शायद अब उन्हें याद आ रहा होगा कि वो कौन सी गलती है जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ट्रूडो के लिए इस्तीफे की नौबत आ क्यों गई है? आखिर ट्रूडो कमजोर क्यों पड़ गए हैं, ये जान लेते हैं जल्दी से। खालिस्तान के मुद्दे पर एक्सपोज हुए कनाडा की आर्थिक स्थिति भी इस वजह से कमजोर हो गई है। घुसपैठ के मुद्दे पर ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं जस्टिन ट्रूडो। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यूएस के फैसले से कनाडा में असंतोष बढ़ा है। यही वजह है कि सांसदों ने अपनी गहन बातचीत जारी रख सकें, जिसके परिणाम वास्तव में सबके लिए शानदार होंगे। जाहिर है ट्रंप ने ट्रूडो की ये बेइज्जती जानबूझकर की थी और साथ ही ये संदेश भी दे दिया था कि अब कनाडा में ट्रूडो के बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। और इसके ठीक बाद ट्रंप ने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो सत्ता संभालते ही अमेरिका आने वाले कनाडाई उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। और ट्रंप ने इस फैसले के जरिए सीधे कनाडा की मौजूदा सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा, जैसा कि सभी जानते हैं कि कनाडा और मैक्सिको से हजारों लोग अमेरिका में घुस रहे हैं। वो अपने साथ ड्रग्स ला रहे हैं और कई अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। जिस स्तर पर ये सब हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए 20 जनवरी को जैसे ही मैं ऑफिस संभालूंगा, मैं कनाडा, मैक्सिको और चीन के खिलाफ टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दूंगा। ये तीनों के लिए कीमत चुकाने का समय है। इस ऐलान के बाद ट्रूडो ट्रंप को मनाने के लिए अमेरिका भी गए। उन्होंने ट्रंप से फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाई, लेकिन ट्रंप नहीं माने। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने ट्रूडो को नसीहत दी कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए ताकि मुसीबत खत्म हो जाए। जिसके बाद से ही ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में माहौल बन गया है। खुद उनकी पार्टी के नेता तक ये मान रहे हैं कि ट्रूडो अब कनाडा की कमान संभालने लायक नहीं रहे। और ये सच भी है, क्योंकि पहले से ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहे कनाडा पर अगर ट्रंप का नया टैरिफ प्लान लागू हो गया तो वहाँ की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, क्योंकि कनाडा का 75% निर्यात अमेरिका में होता है। ऐसे में 25% का टैरिफ कनाडा को भारी पड़ सकता है। बहरहाल ट्रूडो की सियासी नैया डूबने वाली है और शायद अब उन्हें याद आ रहा होगा कि वो कौन सी गलती है जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ट्रूडो के लिए इस्तीफे की नौबत आ क्यों गई है? आखिर ट्रूडो कमजोर क्यों पड़ गए हैं, ये जान लेते हैं जल्दी से। खालिस्तान के मुद्दे पर एक्सपोज हुए कनाडा की आर्थिक स्थिति भी इस वजह से कमजोर हो गई है। घुसपैठ के मुद्दे पर ट्रंप के निशाने पर आ गए हैं जस्टिन ट्रूडो। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यूएस के फैसले से कनाडा में असंतोष बढ़ा है। यही वजह है कि सांसदों ने